नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला से खबर है, जहां कांग्रेस पार्टी पर अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट के दौरान देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष निखिल राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका प्रतीकात्मक पुतला फूंका और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत का गौरव सर्वोपरि, कांग्रेस राजनीति बंद करो, कांग्रेस से सुधरे या हटे, भारत सरकार आगे बढ़े जैसे गगनचुंबी नारे लगाए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। जिलाध्यक्ष निखिल राय ने कहा कि राष्ट्र की गरिमा और सम्मान के प्रश्न पर युवा शक्ति सदैव सजग है और देश विरोधी गतिविधियों का लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि आज भारत तकनीकी नवाचार और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में विश्व मंच पर सशक्त उपलब्धि दर्ज कर रहा है। ऐसे समय में देश को बदनाम करने का प्रयास अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने मांग किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह रिंकू, जिला महामंत्री गौतम राय, सुशील जायसवाल, रवि यादव, योगेंद्र यादव, अंकित यादव, मनीष गुप्ता सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर आ जाओ सामने। राहुल गांधी देखिए लड़का हूँ, और राहुल गांधी अभी तक ही ना समझ पाना कि 50 साल लगभग हो गई ना, और उनके ही ना समझ पाता देश में का अच्छा करे चाहिए, का देश खातिर अच्छा होला का बुरा होला। और उनका आदमी जो है कल एआई समिट जो में पूरे देश का पूरे विश्व का राष्ट्राध्यक्ष आवत जात हमें, वो हमें कुल कपड़ा निकाल के चल गई ना। अरे कपड़ा पहन के गए होता, विरोध करे के रहो तो मोदी जी के घर का घेराव कैले होता, तो वहाँ देश का छवि खराब कहना है। विरोध कैल गलत ना, विरोध कैले का अधिकार सबके है, लेकिन विरोध का तरीका और विरोध कहाँ करे के है ओके तय कैले चाहिए। तो वही कुल के लेकर के राहुल गांधी का आज पुतला फुकायल है, और राहुल गांधी के चेतावनी देवल गई है कि यह तरीके के काम मत करा, मोदी का विरोध करा, देश का विरोध मत करा। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आपने पुतला फूका है। कल जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एआई अंतर्राष्ट्रीय समिट में उनके गुर्गों के द्वारा, देशद्रोहियों के द्वारा जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, इससे भारत के ही मान सम्मान को नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के भावनाओं को भी इस कृत्य ने आहत किया है। और हम लोगों ने आज इस बात का पुतला फूका है कि ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी, गैर जिम्मेदाराना पार्टी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को देश के बाहर करना चाहिए। राहुल गांधी जैसे देशद्रोही का भारत में कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि यह बार बार ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे भारत के स्वाभिमान को, भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा ठेस पहुंच रहा है। उसी समिट के दौरान गंगोटिया यूनिवर्सिटी और चाइना से इम्पोर्ट करने की बात आई, उसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? क्या चीज फिर से बोलो? चाइना से रोबोट इंपोर्ट करके और अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत करने गंगोटिया यूनिवर्सिटी, वो भी तो भारत का कहीं नहीं। देखिए, भारत जो है आज विश्व पटल पर अपनी तकनीकी मामलों में और डिजिटल मामलों में भारत जो है पूरे विश्व में एक छाप छोड़ रहा है। ऐसे में भारत ने अन्य सभी देशों को मौका दिया कि आप भी हमारे देश में जो आप सबसे टॉप क्लास का टेक्निक बनाए हो उसका आकर एक, जैसे आप ये मान के चलिए कि जो हमारे यहाँ प्रयोगशालाएं होती हैं या किसी प्रकार की प्रदर्शनी होती है, उसमें आप भी अपने देश की जो अच्छी डिजिटल चीज है उसको आप पेश कर सकते हैं। इसके लिए वो किया गया था, बाकी किसी प्रकार का रोबोट और ये सब चीजें नहीं खरीदी गई थी। वो क्यों बरगलाया जा रहा है? नहीं, बरगलाया बिल्कुल जा रहा है। एक प्रदर्शनी थी जिसमें हर देश हिस्सा लेता है, जैसे एआई समिट में कई देशों ने हिस्सा लिया, उसमें जाकर अपने गुर्गों को भेजकर देशद्रोही काम करना, भारत को बदनाम करना, ये कहाँ का कृत्य है? इस तरह का जघन अपराध कांग्रेस लगातार करती आ रही है। आपकी पार्टी के मंत्री के द्वारा है उसे प्रमोट किया गया था, जो रोबोटिक डॉग था। हमने क्या बोला सर कि जो प्रदर्शनी है
उसमें हर देश के लोगों को हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। रोबोट को जो चाइना का था उसे अपना बता के प्रमोट किया गया था। नहीं, ये चीजें नहीं है, अपना नहीं बताया कि हमारी बात सुनिए, दोनों जो स्टूडेंट हैं, चाहे चाइना का हो चाहे भारत का हो, जो टेक्निकल मामलों में अपना जो प्रशिक्षण कर रहे हैं वो सभी देशों के साथ मिलकर एक प्रशिक्षण करते हैं, उसमें प्रयोग किया गया। दोनों लोगों ने अपना जो तकनीकी वो पेश किया था। यह नहीं कि भारत जो है, जो आप बता रहे हैं कि भारत ने, तो भारत का भी उसमें हिस्सा रहा है, इसलिए उसको